नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट, जिसमें देखेंगे मैथ एवं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले 1 से लेकर 5 तक देखें। पूरा जो है एईडीओ का अलग से प्लेलिस्ट बनाया गया है। उसमें सभी सब्जेक्ट को जो है पेपर बाय पेपर लेकर हम लोग चल रहे हैं। हिंदी इंग्लिश का पेपर 1 में है, पेपर 2 जो है वो जीके का है, और ये पेपर 3 है सामान्य योग्यता यानी जनरल एप्टीट्यूड का। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला प्रश्न 100% सॉल्यूशन के साथ। दो संख्याओं का योग जो है वो 28 दिया हुआ है। यानी माना कि एक संख्या ए है, अब दूसरी संख्या बी है, इसका योग जो दिया हुआ है 28 दिया हुआ है। उनके वर्गों का योग 528 दिया हुआ है। यानी उनके वर्गों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? 528 दिया हुआ है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? ए इंटू बी जो है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है समीकरण इसको 1 मान लेते हैं और इसे 2 मान लेते हैं। अब ये a प्लस बी का जो है इसे होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 28 के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होगा? 28 के स्क्वायर कितना होता है? तो 784 होता है। a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? 528 प्लस 2ab बराबर कितना हो जाएगा? 784। 2ab बराबर क्या हो गया? बस 784। अब माइनस 528 कर दीजिए। क्या है इधर से जो है माइनस 528 कर दीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा ए बी बराबर जो हो जाएगा 784 माइनस 528 अब बटा 2। काट पीट कीजिएगा 128 आ जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 128 आ जाएगा। प्रश्न में कह रहा था दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल ज्ञात करना है। गुणनफल के वर्गमूल यानी 128 के रूट करना है। तो ये हो जाएगा 8√2 हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 60 जो है वो विद्यार्थी हैं। संपूर्ण कक्षा का औसत वजन 42 किलोग्राम है। यदि कक्षा में 36 लड़के और सभी लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, तो सभी लड़कियों का औसत वजन जो है वो कितना होगा? तो लड़कियों का औसत वजन जो हो जाएगा वो 42 गुना 60, टोटल वजन आ गया, उसमें से लड़का को घटा देते हैं 50 गुना 36, तो ये कितने आ गया? लड़कियों की वजन आ गया। अब बटा जो है वो कर देंगे कितना? 60 में से लड़कों की संख्या घटा देंगे 36, तो वो हो जाएगा लड़कियों की संख्या। बस इसे हल कर देना है, वही आ जाएगा 25 20 माइनस 1800 अब बटा 2400। क्या है? 2400। यह आ जाएगा 720 बटा 24 यानी 30 आ जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। यदि 855 भागा 15 माइनस के प्लस 32 गुना 5 बराबर जो है इतना हो, तो के का मान हमें ज्ञात करना है। तो बस हमें बराबर करना होगा 855 भागा 15 माइनस के प्लस 32 गुना क्या है 5 बराबर 1152 भाग 16 गुना 111 भाग जो है वो 37। तो ये हो जाएगा 57 माइनस के प्लस 160 बराबर 72 गुना 3। यहाँ से हो जाएगा 217 माइनस के बराबर 216। के बराबर कितना आ जाएगा? 217 माइनस 216 बराबर 1। आंसर हमारा ए हो जाएगा। यदि a माइनस 18 का स्क्वायर प्लस b माइनस 12 का स्क्वायर प्लस c माइनस 6 का स्क्वायर है 0, तो a प्लस बी प्लस सी अंडर रूट का मान जो है वो कितना होगा ये निकालना है। तो सिंपल सा जो है a माइनस 18 इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो यहाँ से जो है a बराबर कितना आ गया? 18 हो गया। b माइनस 12 जो ब्रैकेट में उसको 0 कीजिए, तो ये हो जाएगा b बराबर जो है 12। c माइनस 6 बराबर क्या है? 0। तो c बराबर कितना हो जाएगा? 6। मान रख दीजिए। a प्लस 18 प्लस 12 प्लस 6 के 1/2 यानी ये हो जाएगा 36 के रूट हो जाएगा, यानी प्लस माइनस 6 आएगा। क्या है? प्लस माइनस 6 आ जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ ए होगा। क्या है? ए होगा। रौनक और रिया किसी कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं। जो रौनक है वो कितना दिन में? 12 दिन में, और रिया जो है वो 18 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिनों तक एक साथ कार्य किया और फिर रौनक कार्य छोड़कर चली गई। शेष कार्य को पूरा करने के लिए रिया द्वारा जो है वो लिया गया समय ज्ञात करना है। तो 12 और 18 के जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? ये 36 हो जाएगा। क्या है? 36 हो जाएगा। इसकी क्षमता कितना हो गया? तो ये 3 हो गया। इसकी क्षमता जो है वो 2 हो गया। अब कितना? 6 दिन दोनों मिलकर काम किया, यानी 3 + 2 के क्षमता से 6 दिन काम किया। अब प्लस जो है रिया अब कर रहे हैं। क्या है? क्योंकि रौनक जो है कार छोड़ दिया। अब रिया जो है करेगा कितने? 2 के जो है क्षमता से x दिन करेगा, तब वो काम टोटल जो है 36 हो जाएगा। क्या है? ये जो 36 जो है टोटल कार्य हो जाता है। क्या है? कार्य जाता है। तो 3 2 5 और 6 5 30 हो गया। अब प्लस 2x बराबर 36। x बराबर क्या हो जाएगा? 36 माइनस 30 अब बटा
2 यानी 6/2 यानी 3 दिन में। आंसर हमारा जो है 5 के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक विक्रेता अंकित मूल्य पर जो है 10% छूट और 250 का कैशबैक प्रदान करता है, वह अभी भी 10% लाभ अर्जित करता है। यदि क्रय मूल्य जो है 1200 है तो अंकित मूल्य जो है वो कितना है। अंकित मूल्य जो है x मान लीजिए। अब x का जो है 10% की छूट देता है, x गुना 90 अब बटा 100 बराबर हो रहा है 1200 गुना 110 जो लाभ कमा रहा है, अब प्लस ये भी 250 लिखना है ना, 250 जो करना है क्योंकि 250 का जो है कैशबैक प्रदान करता है। तो इतना जो है 10% की छूट और 250 देता है, इतना के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा x गुना 9/10 बराबर 1320 प्लस 250। तो x बराबर जो हो जाएगा 1570 और गुना जो है 10/9, ये हो जाएगा 1744.44। 1744.44 आंसर हमारा छठा के ए हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि एक व्यक्ति जो है 7 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 11 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 25 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। व्यक्ति का औसत चाल क्या हो जाएगा। तो औसत चाल बराबर हमारे पास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 11 टोटल जो है दूरी 11 प्लस 25 अब प्लस 30 जोड़ दीजिए और समय क्या है 11/7 प्लस 25/10 प्लस 30/20 हो जाएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो नीचे ऊपर 66 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा क्या है 11/7 प्लस 5/2 प्लस 3/2 बराबर ऊपर 66, ये हो गया 14, ये 22, 35 और ये 21। कैलकुलेट कीजिएगा 154/13 आएगा, यानी 11.11/13 जो है किलोमीटर बराबर आएगा। 11.11/13 किलोमीटर आंसर हमारा ए हो जाएगा। एक संख्या में 17% की जो है वृद्धि से प्राप्त संख्या तथा उसी संख्या में 18% की कमी से प्राप्त संख्या के बीच 28 अंतर है, संख्या हमें ज्ञात कीजिए। अब 17% अब प्लस 18% बराबर क्या है 28 है, क्या है 28 है, 28 है। तो 35% बराबर कितना है 28 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 28 गुना 100/35 यानी 80। अब इस संख्या कितने आ रहा है 80 आ रहा है। एक व्यक्ति एक यात्रा 9 घंटे में पूरी कर सकता है, वह यात्रा का पहला 1/3 भाग 35 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और शेष दूरी 28 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। उसकी यात्रा की कुल दूरी जो है वो कितनी है। माना कि कुल दूरी क्या है d है। अब d/3 जो दूरी है वो चल रहा है 35 के स्पीड से और 2/d जो दूरी है 2/3 जो है d है उसको चल रहा है 28 के स्पीड से और टोटल कितना हो गया वो 9 घंटा हो गया। यहाँ से निकाल लेते हैं d/105 प्लस d/42 बराबर 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2d प्लस 5d/210 बराबर 9 यानी 7d बराबर हो जाएगा 9 गुना 210, d बराबर होता है 9 गुना 210/7 यानी 270 किलोमीटर। आंसर कितना हो जाएगा 270d हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न पे आते हैं कि एक बैंक क्या है, एक बैंक एक खाते पर 12% वार्षिक ब्याज देता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो खाते में एक वर्ष में ब्याज के रूप में मूलधन का कितना अर्जित जो है अधिक अर्जित होगा। तो माना कि जो है वो वार्षिक दर जो 12% समय एक वर्ष है तो CI परसेंटेज जो हो गया वो 12% हो गया। अर्धवार्षिक दर से कह रहा है, अर्धवार्षिक से दिया जा रहा है तो दर जो अब हो जाएगा वो 6% हो जाएगा। समय जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा वो 2 वर्ष के होगा। 6 + 6 + 6 गुना 6/100 लगा दीजिए, ये 12.36 हो जाएगा। अब अधिक अर्जित ब्याज दर कितना था, एक साल में तो इसे 12% देता, लेकिन अगर अर्धवार्षिक कर देता है तो 12.36 से 12 घटा दीजिए, 0.36% जो है वो ज़्यादा है, क्या है ज़्यादा है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। ये मुंजबानी बन जाएगा, बस यहाँ कैलकुलेट करके बताया गया है, सी हो जाएगा। कितनी धनराशि पर 2% वार्षिक दर से 2 वर्ष का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 96 हो जाएगा। तो 2% यानी हमारा जो हो जाएगा 1/50। समय कितना है तो वो है 2 वर्ष। 50 अगर के स्क्वायर तो ये हो जाता है 50 + 1 के स्क्वायर, ये जो हो जाता है मिश्रधन, ये मूलधन। ये 2500, ये कितना हो गया 2601। अंतर कितना है तो ये है 101 का। अब 101 इकाई बराबर दिया हुआ है 96, तो 2500 इकाई मूलधन कितना हो जाएगा तो 96 गुना 2500/101, ये हो जाएगा 224,000 यानी 2,40,000। आंसर हमारा हो जाएगा 2,40,000 किस में है तो वो है सी में, 11 के
सी हो जाएगा। 12 के क्या है कि व्यंजक दिया हुआ है का मान ज्ञात करना है, एक व्यंजक दिया हुआ है इसका मान ज्ञात करना है। तो बस दशमलव को ऊपर रख दीजिए, 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा इतना हो जाएगा, ये जो है 1 शून्य हो जाएगा, इस पे जो है 100 है। बस इसे हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, दशमलव हटेगा तो ये 4 बार में कटेगा, ये 16 बार में, फिर ये 64 माइनस 2 माइनस 20 बराबर हो जाएगा 62। आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, 12 के सी। एक कक्षा में 14 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 66 है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के अंक दुगने कर दिए जाए तो नया औसत भी जो है वो दुगना हो जाता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा कितने, 14 विद्यार्थी अंकों का औसत 66, यदि प्रत्येक विद्यार्थी के अंक दुगने कर दिए जाए तो औसत जो है 66 है, तो 66 का ये दुगने हो जाएंगे ना, 6 दूनी 12, 6 12 13, 132। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 39 से पूर्णतः विभाज्य हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी जो है इतना होता है 9999, इसे 39 से डिविजिबल करेंगे, एक कितना 2 बार में जो है वो लगाएंगे, ये हो जाएगा 78, कितना आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा, फिर 9 उतारेंगे, इसे 5 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 195 आ जाएगा, 2 4 9 उतारेंगे, अगला बार लगाएंगे 6 बार में तो ये हो जाएगा 234, ये कट जाएगा, ये 15 बचेगा, 15 एक्स्ट्रा बच रहा है, यानी 9999 में 15 घटा देंगे तो पूरी पूरी डिविजिबल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो 9984 आएगा। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा, क्या है, सी होगा। अगला है 15 नंबर, दीक्षा और अमित की आयु का अनुपात जो है 7:5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाता है। उनकी वर्तमान आयु जो है वो कितना होगा। माना कि दीक्षा के जो आयु है वो कितना है, 7x है, अमित की अगर हम बात करें तो वो है 5x है, तो 7x + 4 बटा 5x + 4 बराबर हो जाएगा 4/3, 4 वर्ष बाद की कहा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 21x + 12 बराबर 20x + 16, 21x - 20x बराबर 16 + 2, x बराबर 4 हो जाएगा। वर्तमान आयु में अंतर 7x - 5x 2x, 2 गुना 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, क्या है, सी आएगा। अगला प्रश्न है, 2 बर्तन में 39 लीटर और 51 लीटर घोल की मात्रा है जिसमें क्रमशः 19:20 और 30:21 के अनुपात में दूध और पानी है। अब घोलों को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है तो परिणामी घोल को 1:1 के अनुपात में बनाने के लिए अंतिम घोल में कितने लीटर पानी मिलाया जाता है। अब ये जो है उसमें क्या है, 39 लीटर, 39 लीटर में जो है वो हमें 19 और 20 के है। अगर मान लें कि दूध की अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 19/39 गुना 39, ये जो हमारा है वो कट जाएगा, कितना आएगा, 19 लीटर आएगा। तो पानी निश्चित है कि 20 लीटर होगा, ये पानी जो है वो 20 लीटर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बी के देखते हैं तो ये 51 लीटर है, ये 30/51 गुना 51, ये हो जाएगा 30 लीटर। 30 लीटर जो है वो क्या है, दूध है, क्या है, दूध है। तो पानी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 21 लीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि कुल दूध 19 + 30 है, 19 + 30 कितना है, वो हो गया 49। अब पानी जो हो गया 20 + 21 यानी 41। अब प्रश्न में कितना मिलाना चाहिए, अंतिम घोल में कितने लीटर पानी मिलाना चाहिए, तो 49:49 लाने के लिए क्या करना होगा, 41 + x, x के जगह पर 8 लीटर मिलाइएगा तो आराम से हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 2 संख्याओं का मसा जो है 41 है, उनके लघुत्तम समाहार 2 अन्य भाजक 14 और 17 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। अब छोटी संख्या बराबर मसा क्या होता है, SCF अगुना जो होता है 14, यानी जो है वो छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या बराबर होता है। तो ये SCF कितना दिया हुआ है, 41 × 14 कितना हो गया, 574, क्या है, 574 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। हरि, जना, कार्तिक एक साझेदारी शुरू करते हैं। हरि पूरी पूंजी का 1/3 हिस्सा देता है जबकि जना ही उतनी हिस्सेदारी है जितनी हरि और कार्तिक को मिलाकर हिस्सेदारी। यदि वर्ष के अंत में लाभ जो है 1,11,000 है तो कार्तिक का कितना जो है वो प्राप्त होगा। तब यहाँ पर जो है हरि, चेना और क्या है, कार्तिक। अब लाभ की अगर हम बात करें तो यह है 2-3-1 के हिस्सा, क्या है, 2-3-1 के, क्योंकि हरि और कार्तिक को मिला के जेना के हिस्सा का है, तो 2-3-1 हो गया। तो कार्तिक के हिस्सा कितना हो गया, 1,11,000 में जो है गुना 1/6 यानी 18,500, 18,500 डी हो जाएगा। जब आप 100 से 1000 तक गिनती करते हैं तो अंक 8 कितनी बार प्रदर्शित होते हैं।
आंसर हमारा जो होगा, इकाई तथा दहाई के स्थान पर 8 की संख्या कितना है, 20 प्रति सैकड़ा। क्या है, 20 प्रति सैकड़ा। तो यहाँ कर रहा है 1000 से 100 से 1000 तक, ये हो जाएगा 20 गुना 9 कितना हो जाएगा, 180। अब सैकड़ा के स्थान पर 8 की संख्या कितना है, 800 से 899 तक में कितना, तो ये है 100। तो 100 से 1000 तक में 180 प्लस 100, ये हो जाएगा 280। टोटल कितना हो जाएगा, 280। 7 14 जो है 8.7 इस तरह लिखा हुआ है, और ये फिर बाई में भी इसी तरह लिखा, तो x बाई का अनुपात जो है क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले x बराबर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 14 गुना 8.7 बटा 7 यानी 17.4 हो गया। बाई बराबर निकालेंगे तो 35 गुना 7 बटा 5 ये हो जाएगा 49। x बटा बाई बराबर जो हो जाएगा वो 17.4 बटा 49 हो जाएगा। यानी इसे 10 से अगर ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो 174 बटा हो जाएगा 490 यानी 87 बटा 245। 87 बटा 245 है, आंसर हमारा ए होगा। 10 खिलाड़ियों का औसत स्कोर शुरू में जो है 55 दर्ज किया गया, हालांकि बाद में पता चला कि स्कोर 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया। सही औसत स्कोर करें, 84 था 48 पढ़ लिया गया, यानी जो हमारा है वो 36 जो है वो कम पढ़ा गया है। 10 खिलाड़ी का औसत स्कोर 55 है, तो यानी जो है 36 बढ़ जाएगा 10 से, ये भागा दे देंगे यानी 3.6 बढ़ जाएगा, तो 55 प्लस 3.6 हो जाएगा, ये 58.6। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। 21 का कितना हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। या फिर इस तरह भी बना सकते हैं 55 प्लस 84 माइनस 48 बटा 10, वही किया गया है 58.6। इतना का मान ज्ञात करना है। इतना का मान जो हो जाएगा, ये एक शून्य जो यहाँ पर है, यहाँ पर भी जो सब हट सकता है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट जो है 38025422 जब इसे भाग देंगे तो रूट 9 आ जाएगा यानी 3 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, इंटू बी दिया हुआ, तो ए ग्रेटर देन बी है, तो इतना का हमें मान निकालना है। ए माइनस बी बटा ए प्लस बी बराबर लिख सकते हैं, ये अंडर रूट कर देते हैं, और ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर और ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तभी हमारा बराबर ही लिखा गया। ऐसा तोड़ देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 169 है, अब माइनस 2 10 है, अब बटा ये क्या है 169, अब प्लस जो है 2 10 है, क्या है 2 10 है, ये अंडर रूट में है, ये हो जाएगा ऊपर 149 और नीचे 189, ऊपर 149 और नीचे 189। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 39 घंटे और 17 दिन का अनुपात क्या हो जाएगा, तो घंटे में बदल देते हैं, 39 बटा हो जाएगा 17 गुना 24 यानी 13 बटा 136। 13 बटा 136 है, डी होगा। एक बेलन का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, यदि इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास ज्ञात करना है। बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो हो जाए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गुना 1/2 यानी 2 पाई आर एच बराबर होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, यानी बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इंटू जो है एच प्लस आर इंटू 1/2, ये हो जाएगा 2h बराबर एच प्लस आर। एच बराबर क्या है आर, आर बराबर एच बराबर 12 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास बराबर जो हो जाएगा वो 2r यानी 2 इंटू 12 यानी 24 सेंटीमीटर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। एक ट्रेन 45 सेकंड में 850 मीटर की दूरी तय करती है। समान गति से यात्रा करते हुए ट्रेन 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो ट्रेन की चाल बराबर जो हो जाएगा 850 बटा 45, ऐसे 18/5 कर देंगे तो किलोमीटर पर घंटा में आ जाएगा, ये 68 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड और मीटर में दिया हुआ है। ट्रेन द्वारा 1 घंटा में तय की गई तो 68 किलोमीटर पर घंटा है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। 26 के एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों के लिए निश्चित साधारण ब्याज दर पर दी जाती है। यदि उसे समान समय के लिए 11% अधिक दर पर दिया जाता तो 1320 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो धनराशि हमें ज्ञात करना चाहिए। 11% अगुना 4 कितना हो गया, ये कितना 1320 के बराबर हो जाएगा। यही ना बढ़ा 4 साल में 44%, तो 100% ही हमारे पास होना चाहिए। तो 1320 गुना 100 बटा 11 गुना 4 यानी 3000 कितना है 3000। आंसर हमारा हो जाएगा ए। राम नारायण के वेतन जो है 3.1/8% की कमी की गई, फिर कम किए गए वेतन में 7.2/5% की वृद्धि की गई।
उसका नया वेतन उसके मूल वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत जो है अधिक या कम है। 3.1/8% यानी 1/32। 7.2/5 यानी हो जाएगा 37/500। अब क्या है, ये जो है 32 था तो किया गया 31, ये 500 था तो ये 537 किया गया। ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16,000, ये हो जाएगा 16,647। क्या है, 16,647। अब दोनों में अंतर जो करते हैं तो 16,647 माइनस 16,000, अब बटा हो जाएगा ये 16,000, ये गुना 100। क्या है, गुना जो हो जाएगा ये 100, काट पीट कीजिएगा 4.04% आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अधिक आएगा। क्या है, अधिक। एक बेईमान जो है वो डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 950 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत जो है वो ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा 1000 माइनस 950 बटा 950 गुना 100, कितना हो जाएगा 50 बटा 950 गुना 100, 5.5/19% हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। ए और बी के बीच एक चुनाव में डाले गए प्रत्येक 5वें मत को मशीन द्वारा अमान्य रूप से चिन्हित किया गया। शेष मतों ए जो है 250 मतों के अंतर से या डाले गए कुल मतों से 10% के अंतर से बी से चुनाव जीत जाता है। वही अमान्य मतों में से 90% बी के पक्ष में होते हैं, तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प चुनाव का जो है नतीजा होता। अगर यदि अमान्य मतों में से 90% बी के पक्ष में होते तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनाव का नतीजा होता। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, माना कि डाले गए मतों की संख्या x है, 2500 बराबर x/10, x बराबर कितना हो जाएगा वो 25,000। ये हो गया डाले गए मतों की संख्या। अमान्य मतों के क्या है, अमान्य मतों की संख्या तो 25,000 गुना 1/5, ये हो जाएगा 5,000। क्या है, 5,000। वैध मतों की संख्या जो हो गया कितना, तो वो हो गया 20,000। क्या है, 20,000 हो गया। अब कह रहा है कि ए बराबर जो है बी प्लस 25,000, ए माइनस बी बराबर कितना हो गया 2500। क्या है, 2500 है। ए बराबर बी प्लस 25,000 और ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा वो 2500, ए प्लस बी बराबर जो हो जाएगा वो 20,000। क्या है, यहाँ पर 2500 नहीं है, 2500 है, 2500, ये भी 2500 हुआ, तो ए प्लस बी बराबर जो है वो 20,000। अब यहाँ से जो है ए और बी निकाल देना। तो ए बराबर जो हमारे पास आ गया 11,250, अब बी बराबर आ गया 8750 आ गया। अब कह रहा है अब बी को प्राप्त मत 8750 प्लस 5,000 गुना 90/100 यानी 13,250। जीत का प्रतिशत अगर यहाँ से देखेंगे, जीत का प्रतिशत ये हो जाएगा 13,250 माइनस 11,250 बटा 25,000 गुना 100, ये हो जाएगा 8%। क्या है, 8%। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो बी आ जाएगा। बी जो है 8% से जीत जाता। कितना से जीत जाता, 8% से जीत जाता। अगला प्रश्न है, दो इनलेट पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। प्रारंभ में केवल ए को 10 मिनट के लिए खोला जाता है और 10 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया जाता है और बी को खोल दिया जाता है। इनलेट पाइप बी टंकी को शेष भाग को कितने समय में जो है वो भरेगा। ए जो है वो 30 मिनट में भरता है और बी जो है वो 36 मिनट में। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। इसका इनपुट जो अति क्षमता 6 है, इसका 5 है। अब ए को जो है वो 10 मिनट के लिए खोला गया और बी को जो है बाकी बचे हुए समय के लिए जो खोला गया। टोटल कार्य कितना 180 होना चाहिए। तो ए की क्षमता 6 है गुना 10 अब प्लस जो है बी गुना x हो जाएगा। क्या है, b गुना x बराबर 180। ये 5x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 घट जाएगा, ये आ जाएगा 120। x बराबर कितना हो जाएगा 120/5 यानी 24 मिनट में जो है शेष भाग को वो भर देगा। बी आंसर हमारा सी हो जाएगा। 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष बाद 2400 हो जाती है। समान राशि पर समान ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो क्या हो जाएगा। वार्षिक दर जो है वो 10% है, समय 2 वर्ष है, मिश्रधन जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, तो मिश्रधन हो जाता है 2400 यानी 20%। 10 गुना तो 20% बराबर जो है एसआई कितना हुआ वो 20% हुआ। 120% बराबर जो है वो गया है कितना 2400। तो 100% से मूलधन निकल जाएगा 2400 अब बट्टा 120 गुना 100, 2400 बट्टा कितना हो गया। ये हमारा जब निकल के आ जाएगा, लेकिन हमारा क्या करना है
कि साधारण ब्याज क्या है। तो साधारण ब्याज 20 से हो जाएगा ना, 2 वर्ष का साधारण ब्याज समान ब्याज पर, तो 20%, ये 20% इससे निकाल देते हैं, मूलधन निकालने की जरूरत नहीं है। 2400 बटा 120 गुना जो है 20 कर देंगे, तो ये होगा 2500 यानी 6 से 6 चौ 24, 400 रुपया आ जाएगा। क्या है, 400 में मूलधन निकालने की इसकी जो है वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रथम 110 जो है वो सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। प्रथम 110 सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 110 प्लस 1 यानी 111 हो जाएगा। एक हमारे पास फार्मूला होता है, प्रथम n जो है सम संख्याओं का क्या है, सम संख्याओं का औसत बराबर जो है, औसत बराबर n प्लस 1 होता है, यानी 111 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 78 किलोग्राम प्रति किलोग्राम चीनी जो है और एक 36 रुपये प्रति किलोग्राम, और किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 86.8 प्रति किलोग्राम मूल्य पर बेचने पर 24% का लाभ हो जाएगा। तो हमें क्या है, 24% का लाभ कर रहा है, तो क्रय मूल्य निकालना होगा। क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 86.8 गुना 100 बटा 124, यानी ये हो जाएगा 70। तो हमारा जो ये मिलेगा कितना हो जाएगा, ये बीच में आ जाएगा 70, इससे इसे घटाएंगे ये 8 आ जाएगा, और ये जो आ जाएगा वो कितना, 34, यानी 34.8 हो जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। दो संख्याओं का गुणनफल जो है 5292 है और उनका महत्तम समावर्त 21 है। ऐसे युग्मों की संख्या जो है वो कितनी है। तो माना कि पहली संख्या जो है 21x है, दूसरी संख्या जो है 21y है। 21x गुना जो है 21y बराबर 5292, यानी 441। x y बराबर क्या है, 5292। तो x y बराबर जो होगा 5292 बटा 441। x y बराबर कितना हो जाएगा, 12, यानी 1 इंटू 12 या 3 इंटू 4, युग्मों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इतना का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो एलसीएम निकाल लीजिएगा, आसान प्रश्न है, 7800 आंसर आ जाएगा। एक व्यापारी 60 मीटर कपड़ा बेचता है और 15 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो है लाभ प्रतिशत 15 बटा 60 माइनस 15 गुना 100, यानी 15 बटा 45 गुना 100, 15 दिया हो जाएगा, ये हो जाएगा 33.3%, 33.3% बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वर्ग की भुजा 5x माइनस 8 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो भुजा के स्क्वायर होता है, यानी 5x माइनस 8 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी जो हो जाएगा ये 25x स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर कितना, 64 हो जाएगा। इसे सिंपल सी जो है ये कर देते हैं, कितना, 64 प्लस 64 हो जाएगा, अब माइनस 80 x हो जाएगा। आंसर हमारा जो है ए आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि इतना के 7वें पद का मान क्या होगा, यानी सबको जो है वो जोड़ना है 7वें पद तक। तो यहाँ होगा 0.8 प्लस ई हो जाएगा 0.08 प्लस तीसरा पद हो गया 0.008, चौथा हो जाएगा कितना, 0.0008 हो जाएगा, पाँचवा हो जाएगा 0.00008 हो जाएगा, छठा जो हो जाएगा 1/0.00008, और सातवां हो जाएगा 1/0.00003 2 5 6 1 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इतना तो हमारा आ गया, सबको जोड़ना है, बस ये सबको ऊपर कर दीजिए दशमलव को, 10/8 प्लस 100/8 हो जाएगा, प्लस 1000/8 हो जाएगा, प्लस 10,000/8 हो जाएगा, प्लस जो है 1,00,000/8 हो जाएगा, प्लस जो है 10,00,000 3 2 5 1 6/8 हो जाएगा। यानी फिर जब इसे सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 को ले लेते हैं यहाँ पर, और ये हो जाता है कितना, 10, इतना जब सबको जोड़ेंगे 1 1 1 1 1 कितना 1 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 2 4 7 को आ जाएगा, 3 3 6 1 7 1 0 आ जाएगा, कितना 0 आ जाएगा। जब इसे भाग दीजिएगा 1 3 और 8 8 8 8 8.5 आएगा। आंसर हमारा अरे 7 5 आएगा, कितना हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 39 के सी हो जाएगा। यदि किसी संख्या के 25% को 78 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होती है। उसी संख्या का 75% ज्ञात करना है। यानी अगर किसी संख्या का 75% बराबर जो है वो कितना है, 78 है। यही तो हमारा मेनली वो कहा जा रहा है, 75% बराबर कितना है, 78 है, डी हो जाएगा। क्योंकि 25% को 78 में जोड़ा जाता है, 25% है, 78 जोड़ा गया तो फिर वो संख्या 78 ही आ जाएगा 78 प्लस 25% आ जाएगा। उसके बाद अगर आप 75% ज्ञात करें तो 78 ही हो जाएगा। या इस तरह भी निकाल सकते हैं
कि माना कि अभी संख्या x है, x का 25%, x का 25% अब प्लस 78 बराबर हो जाएगा x, यानी x/4 प्लस 78 बराबर x बराबर हो जाएगा कितना, x माइनस x/4 बराबर 78, 3x/4 बराबर 78, x बराबर हो जाएगा 78 गुना 4/3 बराबर 104 संख्या आ गया। 104 के 75% निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 78। आंसर हमारा डी हो जाएगा। इसे मुजबानी भी इसे बना सकते हैं। अब संख्या दिया हुआ है, उसके इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो यहाँ पर जो है वो 8 है। क्या है, 8 है। इसको जो है जब हम भागा देंगे, यहाँ इसको लिख सकते हैं 8 के पावर कितना हो गया, 152 है। इसको जब भागा देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4 से, तो 416, 12 4 तिया 12 कितना है। ये कब से होता है, घात जो है पावर में 4 से भाग देने पर जो शेष आएगा उसी आधार बेस के इकाई अंक के पावर में रखेंगे। पावर 4 से पूर्णतः कट जाए तो शेष के रूप में 4 होगा। ये पूर्णतः कट जा रहा है, 152 को 4 से भागा देंगे तो 4 तिया 12, 3 8 कट जा रहा है तो 4 ही रखेंगे, 8 के पावर 4 हो जाएगा और 8 के पावर 4 है तो 6 इकाई अंक होगा। आंसर हमारा ए होगा। 2 बर्तनों में 35 लीटर और 47 लीटर की मात्रा में दूध और पानी का घोल जो है 17:18, 28:19। यदि दोनों घोल के एक साथ मिलाया जाता है तो अंतिम घोल में कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए, उससे परिणामी 1 आएगा। अब ए में जो है वो 35 लीटर है, ये जो है दूध जो हो जाएगा वो 17 और ये 18, क्या है 17, ये हो जाएगा दूध और ये हो जाएगा पानी। अब बी जो है वो 47 लीटर है और इसमें जो है दूध 28 है और ये जो है 19 है, ये पानी है और ये दूध है। अब कह रहा है कि 17 + 28 जो है वो दूध है 45 लीटर, पानी है 18 + 19 यानी 37 लीटर। अब 45 बराबर करने के लिए इसमें जो है 8 और पानी मिला दीजिए, हमारे पास जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी। ए बी बी सी इस तरह जो है अनुपात में दिया हुआ है और सी बराबर 25 है तथा बी बराबर 20 है, तो धनात्मक मान जो है वो ज्ञात करना है। a/b बराबर b/c, b² बराबर ac, b² b कितना दिले है, यहाँ पर दिले है a/b बराबर b/c, अब b² बराबर ac, b² दिले है 20 के स्क्वायर बराबर a इंटू सी दिले है 25a, a² बराबर हो जाएगा 400/25 यानी 16, a बराबर कितना आ गया 4 आ जाएगा, तो c बराबर 25 गुना a बराबर 25 गुना 4 कितना हो गया 100, ये हमारा आ जाएगा बी। क्या है, बी आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि 8 पेन और 2 पेंसिल का मूल्य 96 है तथा 4 पेन और 7 पेंसिल का मूल्य 72 है। 2 पेन और 8 पेंसिल का मूल्य जो है वो क्या होगा, तो यहाँ पर जो है एक पेन का मूल्य जो है, एक पेन का मूल्य x मान लेते हैं और एक पेंसिल का जो है वो मूल्य मान लेते हैं y। 8x + 2y बराबर 96 और 4x + y बराबर 48, क्या है 48, ये हो गया 4x + y बराबर 48। दूसरी शर्त क्या, ये इक्वेशन है, दूसरी है 4x + 7y बराबर क्या है 72 है, ये इक्वेशन 2 है। 1 और 2 को हल करेंगे तो यहाँ y बराबर 4 आ जाएगा और x बराबर जो है 11 आ जाएगा, तो 2 गुना 11 + 8 गुना 4 कितना हो जाएगा 22 + 32, टोटल जो है 54 रुपया हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 पेन और 8 पेंसिल के कर है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। एक विक्रेता 5 दिनों में जो है 8, 12, 10, 14 और 6 आम बेचता है। प्रतिदिन बेचे गए आमों की औसत क्या हो जाएगा, तो सबको जोड़ के 5 से भागा दे दीजिए, सबको जोड़िएगा 50 आएगा, 5 से भागा दीजिएगा 10 आ जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। 5 संख्याओं का योग इतना है, पहली 2 संख्याओं का औसत 77 है और तीसरी संख्या 101 है। शेष 2 संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो 655 माइनस 2 गुना 77, अब माइनस 101 भी घट जाएगा, अब बटा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 तो आ गया, वो 2 संख्याओं का औसत है, 2 से भागा दे देंगे 200 आ जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। 26%, 29% और 2% के 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट ज्ञात करना है। तो पहले जो है 26 + 29 माइनस 26 माइनस 29 बटा 100 को निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 55 माइनस 7.54, ये हो जाएगा 47.46%। अब 47.46 अब प्लस 2% वाला निकाल लीजिए, तो 47.46 गुना 2 बटा 100, ये हो जाएगा 49.46 माइनस 0.9492, ये हो जाएगा 48.51%, 48.51%। आंसर हमारा बी आ जाएगा। पी की वर्तमान आयु का 4 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 35 वर्ष अधिक है। 8 वर्ष बाद क्यू की आयु का 2 गुना पी की आयु के 6 गुने से 40 वर्ष कम होगा। क्यू की वर्तमान आयु निकालना है। पहली शर्त क्या है, 4p माइनस क्यू बराबर 35। दूसरी शर्त है 8 वर्ष बाद p + 8 गुना 6 माइनस क्यू + 8 गुना 2 बराबर क्या है 40।
यानी 6p माइनस 2q बराबर 8 आ जाएगा। क्या है? 8 आ जाएगा। इसे और करेंगे, इससे एक स्टेप पहले 6p प्लस 48 माइनस 2q माइनस 16 इक्वल टू 40, ये 8 आ गया। अब 3p माइनस q बराबर 4, ये जो है ये सेकेंड है। क्या है? सेकेंड हो गया। अब 1 और 2 में अगर घटाएंगे तो p का मान यहाँ 31 आ जाएगा, तो q का मान कितना हो जाएगा? 89 हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। तीन संख्याओं का जो है 1, 3, 5 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समवर्ग जो है 285 है, तो उनका महत्तम समवर्ग जो है वो क्या हो जाएगा? तो संख्या कितना है? x है, 3x है और 5x है। एलसीएम कितना हो गया? 15x। क्या है? 15x। 3x और 5x का मासा जो होगा वो क्या होगा? x होगा। अब 15x बराबर 285, x बराबर 19, तो मासा जो हमारा 100 आ जाएगा वो x है, तो 19 हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 9, 3 और 27 का चतुर्थानुपाती ए है और 24 के तृतीयानुपाती के बराबर है। ए का मान जो है वो कितना हो जाएगा? तो हमारे पास जो हो जाएगा 9, 3, 27 का जो है चतुर्थानुपाती 3 गुना 27 बटा 9 कितना हो जाएगा? 9। ए और 24 का तृतीयानुपाती जो है, ए और 24 के तृतीयानुपाती के बराबर है। किसके बराबर है? तो वो है 9 के। 9, 3 और 27 का चतुर्थानुपाती ए और 24 के तृतीयानुपाती के बराबर है। ये हमारा प्रश्न कह रहा है, अच्छे से समझिएगा। तो हमारे पास जो होगा ये तो 9 आया, और ए और 24 का तृतीयानुपाती जो है वो कितना? 9 के बराबर। तो 24 गुना 24 बटा ए बराबर 9। ए बराबर कितना होगा? 24 गुना 24 बटा 9 बराबर 64। अच्छे से पढ़िएगा। 9 जो है 3 और 27 का चतुर्थानुपाती है, तो ए और 24 का तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा? ये हमें निकालना है। क्या है? निकालना है। तो ए का मान कितना होगा? बराबर अगर है तो ए का मान कितना होगा? आंसर हमारा कितना हो गया? 64 हो गया। आंसर 50 के ए हो गया। एक निश्चित कूट भाषा में जेल को इतना, इसको इतना, तो ए को कैसे लिखे जाएंगे? तो डायरेक्ट लिख लीजिएगा, आसान होता है। बी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। 5 हो जाएगा। क्या है? 5 हो जाएगा। 15, 18.2, 21.4 किस तरह है? तो इससे देखते हैं। 15 से 3.2 जोड़ा गया है, आगे भी है जोड़ा गया है 3.2, यानी 3.2 जो है सब में जोड़ रहा है। तो ऑप्शन देख लीजिए, 24, 3, 27.2, आई हो गया 30.4। आंसर हमारा सी आ जाएगा। डायरेक्शन का प्रश्न जो है काफी आसान होता है। इसका आंसर जो होगा दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर। क्या है? दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर। 36, 27, 41 यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 36 यहाँ पर हो जाएगा। 36 के अगर हम स्क्वायर करते हैं क्या हो जाएगा? यहाँ पर 36 और 27, तो ये होगा 9 माइनस हो रहा है, और इसमें कितना हो रहा है? +14 हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं ये भी -9 हो रहा है, ये भी +14 हो रहा है, यानी -9 और 14 का सीरीज चल रहा है। तो ये हो जाएगा 53 से 44 जो है वो छोटी 9 -9 हो रहा है, और ये +14 लग रहा है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1514 से 1513 गया। क्या है? एक माइनस किया। 13 से 17 गया है, ये जो है वो +4 हुआ है। 17 से 8 गया है, -9 हुआ है। अब जो है +16 हुआ है, अब जो है -25 हो जाएगा। तो -25 होगा तो ये हो जाएगा 1300, अरे 1499। 1499 क्या है? ऑप्शन बी में हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन बी में। 55 के जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 56 का भी डायरेक्शन का प्रश्न है, आसान होता है, डी होगा। 57 के देख लेते हैं। एल से क्या है? जे गया है, एल से जे -2, जे से एच गया, ये भी -2, एस से एफ गया -2, एफ से जो है -2 करेंगे तो डी आएगा। क्या है? डी आएगा। और ये है 1, 4, 9, 16, तो ये हो जाएगा 5, यानी 25 हो जाएगा। क्या है? 25। तो डी और 25 के कम्बिनेशन अगर देखा जाए तो 2 ऑप्शन में आ रहा है, और हमारे पास जो हो जाएगा 2 ऑप्शन एक ही आ रहा है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। 57 के सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पर x से d गया है, x से d गया है +6 है, b से k गया है +9 है, r से x गया है, r से x गया है +6 है, v से e गया है +9 है, n से t गया है +6 है, r से a गया है +9 है। तो d से जो है वो i क्या है? i जो गया है +5 है, और s से जो है q है वो +3 है। यहाँ पर से जो असंगत कौन हो रहा है? वो d वाला हो रहा है। 58 के डी। 59 की अगर बात करें तो 19 और 39 है, तो 19 गुना 2 क्या होता है? 38 है, +1 करेंगे तो 39 हो जाएगा, उसके बाद +5 करेंगे तो 44 होगा। 13 गुना 2 26, 1 27, और 27 + 5 32 होगा। 24 दूनी 48, 49 होना चाहिए। 29 दूना नहीं, 11 दूनी 22, 23, 35 दूनी 27, ये हमारा डी आंसर आ जा रहा है। क्या? डी सही है।
चलिए, 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे जो है वो कौन है, हमें ये देखना है। तो 4 3 और 4 3 अगर करते हैं तो 6 के अपोजिट 5 हो जाएगा, क्या है 5 हो जाएगा। 4 6 4 6 करेंगे तो 1 के अपोजिट 3 हो जाएगा। तो 6 के अपोजिट जो है वो 5 है और 1 के जो अपोजिट है वो 3 है। तो हमारे पास 4 के अपोजिट जो होगा वो 2 होगा। तो आंसर हमारा जो है डी होगा। 60 के क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए, 61 का फिगर वाला आसान प्रश्न है, बी होगा। 62 में कितने वर्ग हैं, तो 62 में आप देख लीजिएगा 12 वर्ग है। 63 के अगर इसे ओपन करेगा तो कैसा दिखेगा, ए जैसा दिखेगा, क्या है ए जैसा। 64 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर मिरर लगा हुआ है तो 64 के हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है बी होगा। 65 का क्या हो जाएगा, कौन सा चित्र दी गई श्रृंखला को अगला चित्र होगा, तो 65 में जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 2 वाला होगा, क्या है 2 होगा। श्रृंखला की अगली संख्या क्या हो जाएगा, तो 11 है और 8 है। तो 11 गुना 1 अब माइनस जो है वो 3 करेंगे तभी 8 होता है। 8 गुना 2 16 माइनस 3 करेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 गुना 2 माइनस 13 26। 26 में से नहीं, अगर मान लिया कि 11 गुना 1 है, 8 गुना 2 किए तो ये 3 ना करेंगे, 13 26 13 39 में से 3 करेंगे तो हो जाएगा 36। अब क्या होगा, 36 को जो है 4 से गुना करेंगे और तब माइनस 3 करेंगे तो 141 होता है। उसी तरह 141 के जो है 5 से गुना करेंगे माइनस 3 करेंगे तो 702 होगा। आंसर हमारा सी होगा। श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात करना है। 12 101 है, ये जो है वो 89 सीधे बढ़ रहा है, और ये 101 से 220 है, ये 119 बढ़ रहा है। 89 119 और 220 से 359 जाते हैं तो 149 बढ़ रहा है। यानी हमारे पास जो है प्लस 30 बढ़ रहा है, क्या है 30। और 369 से 548 के अगर देखते हैं तो 179 बढ़ रहा है। अब 179 में जो है वो 30 जोड़ेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा 209 आ जाएगा। और 209 बढ़ेगा कितना, 209 जुड़ जाएगा 548 में। हमारे पास जो हो जाएगा 548 200 757। आंसर हमारा जो है वो बी होगा। हेमा की ओर इंगित करते हुए एक लड़के ने कहा, वह मेरे पिता की बेटी के बेटे की बहन है। हेमा को उस लड़के से क्या संबंध है, आंसर हमारा हो जाएगा वो नीस हो जाएगा, क्या है नीस हो जाएगा, यानी भांजी। चलिए, यहाँ भी डायरेक्शन का प्रश्न है। डायरेक्शन के 2-3 जरूरत है, आसान होते हैं। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। एक महिला को इंगित करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरी बहन की इकलौती मैटरनल आंट जिसका कोई भाई नहीं है, नीस की माँ है। महिला की लड़की से क्या संबंध है, तो ये हो जाएगा माँ हो जाएगा, क्या है माँ हो जाएगा। दी गई श्रेणी में गलत संख्या ज्ञात करना है। 87 से 94 चला गया, ये +7 है। 94 से 100 +6 है। 100 से 108 +8 है। और 108 से 115 +7 है। और 115 से 120 +9 है। यहाँ पर जो है वो डी जो है वो 120 गलत है। उपरोक्त संख्या में गलत 120 श्रेणी के अनुसार सही संख्या जो है 124 आना चाहिए, क्या है 124 आना चाहिए। कितना है यहाँ पर 7 6 7 जो है 8 है और नीचे 9 बढ़ रहा है, ऊपर से 6 7 है तो 115 + 9 कितना होना चाहिए, 124 होना चाहिए। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अंतिम 9 अक्षरों को व्युत्क्रमित किया गया है। तो निम्नलिखित में से दाएं छोर से 5वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 72 के कौन सा हो जाएगा 72 का, तो ये हो जाएगा 5 + 3 8वां। दाएं छोर से 8वां जो है वो 22 होता है, क्या है 22 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो उल्टा किया है ना, तो हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा 22 हो जाएगा, क्योंकि अंतिम 9 अक्षरों को उल्टा किया जा रहा है। यानी क्यू के बाद से किया जा रहा है आर, यानी इधर RSTUVWXYZ हो गया, और ये 5 3 8वां अक्षर होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 22 आ जाएगा। चलिए, यहाँ पर प्रश्नानुसार अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये चेंज करते हैं 73 नंबर प्रश्न से। तो ये 14/7 + 10 - 1 × 7 हल कीजिएगा 5 आ जाएगा, 73 के ए हो जाएगा। 74 की अगर बात करते हैं तो 9 और 36, 9 4 36, अब 12 3 36 क्या है, या भागा 3 कर सकते हैं। ये 12 4 48 और 16 48, 24 3 84 और 21 4 84। आंसर हमारा जो हो जाएगा 24 नहीं 24 3 बार ही न करना है, 28 से होगा, क्या 28 8 3 24 28 3 84 21 4 84। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 75 के 12 36 9 12 36 9
12 तिया 36, 6 के स्क्वायर हो जाएगा, 6 से भागा हो जाएगा। 18 तिया 54, और 54 अब भागा 6 कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी भाग देना है यहाँ पर। आंसर हमारा होगा 28 तिया 84, 28 84 को भागा देंगे 6 से, क्या होगा, तो 14 हो जाएगा। तो आंसर हमारा सी होगा। चलिए यहाँ पर देखना, CUT क्यूट्स को FQWA लिखा गया, यानी C से F +3 है, U से Q है -4 है, T से W है +3 है, E से -4 करेंगे तो A होगा। बस हमारे पास -3 अरे +3 -4 +3 -4 का सीरीज है, तो BOT लगा देते हैं, +3 ये हो जाएगा बाई, -4 कर देते हैं तो ये हो जाएगा K, ये हो जाएगा +3, तो W, E को हम -4 करते हैं तो A। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, C होगा। अब 6 विद्यार्थी अमन, बॉबी, चिंटू, गीता, प्रणय और राम एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर अभिमुख करके जो है वो बैठे हुए हैं। 6 लोग बैठे हुए हैं, तो पहले 4 और 2 6 लोग। उसके बाद राम गीता के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठे हुए हैं। अगर मान लिया कि यहाँ पर जो है वो राम बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे गीता, क्या है, गीता। उसके बाद है गीता और बॉबी का निकटतम पड़ोसी प्रणय है, यानी यहाँ पर अगर मान लिया कि प्रणय डालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, बॉबी, क्या है, बॉबी हो जाएगा, बॉबी। उसके बाद करा कि अमन गीता के दाएं से तीसरे स्थान पे, अमन जो है गीता के दाएं से तीसरे स्थान पे, यानी यहाँ पर जो है वो अमन हो जाएगा। अब एक बच गया है, वो कौन हो जाएगा, मिंटू, क्या है, मिंटू या चिंटू, जो भी है, चिंटू है। निम्नलिखित में कौन सा राम और बॉबी दोनों के निकटतम पड़ोसी है। राम और बॉबी के निकटतम जो है वो अमन है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला जो है, सही संयोजन कीजिए स्टार के चिन्हों पर कौन होगा। कोई एक ऑप्शन उठाकर देखिएगा, हल कीजिएगा, जो आएगा वही हमारा होगा। आंसर यहाँ पर डी होगा। यहाँ पर जो है कौन सी 2 चिन्हों को परस्पर बदलेंगे, तो यहाँ पर बी को बदल के देखिए, कीजिए 10 गुना 63 भाग 7 + 90 - 80 बराबर 100 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ 80 नंबर को भी है जो है बी से हल करिएगा बदल के, तो आंसर हमारा सी आ जाएगा, क्या है, सी आ जाएगा। ये सब प्रश्न जो है बस समय लेगा, लेकिन जल्दी जल्दी बनाइएगा तो हमारा जो है समय भी बचेगा और प्रश्न बनेगा भी और सही भी होगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्या वही संबंध साझा करती है जो संख्याएं के दिए गए युग्म द्वारा साझा किया जाता है। 40 और 9 को देखना है। अगर मान लिया कि 40 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360, क्या है, 360। अगर हम बी में देखते हैं 9 गुना 4 तो 9 चौ 36, ये भी 360 आ रहा है। हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। चलिए 82 नंबर फिगर वाला आसान होता है, कौन सा होगा, ये सी हो जाएगा। 83 में यहाँ किस देखते हैं पैटर्न, अगर 2 और 5 को गुना करेंगे 10 और 6 6 कितना हो गया, 12, 10 और 12 22 हो जा रहा है। 4 और 5 को जो है हम गुना करेंगे तो 20 हो जा रहा है, और 9 और 5 कितना हो जाएगा, 9 5 14, ये हो जाएगा 34। आंसर हमारा बी हो जाएगा। 83 के क्या होगा, बी होगा। 84 का संगत युग्म का चयन करना है, तो 84 का हो जाएगा पीना खाना, क्या है, पीना खाना जो है वो छोड़कर अन्य सभी एक दूसरे के विपरीत शब्द है। चलिए रूपा अपने कार्यालय से 20 मीटर उत्तर की ओर चलती, फिर से डायरेक्शन का प्रश्न है, आसान होता है। 85 के जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है, बी होगा। 86 कुछ चाबियां जो नाव है, ये जो है वो चाबियां हो जाएगा, और कुछ चाबियां जो है क्या है, नाव है, ये हो जाएगा नाव है। कुछ नाव जो है वो पाइप है, ये हो जाएगा पाइप, क्या है, पाइप है। और सभी पाइप जो है वो मछलियां हैं, ये हो जाएगा मछली, क्या है, मछली हो जाएगा। आंसर हमारा देखते हैं निष्कर्ष में, कुछ नाव जो है चाबियां हैं, सही है। कुछ पाइप जो नाव है ये जो है, अच्छा ये सही है, क्या है, सही है। और यहाँ कुछ मछलियाँ जो है वो चाबी है, चाबी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। कुछ मछली नाव है, ये सही है। तो हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा, 86 के जो है निष्कर्षित नहीं किया जा सकता, तो बी को नहीं किया जा सकता है, ये बी हो जाएगा। चलिए उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरा शब्द पहले से। दांत दंतमंजन, बाल जो है वो क्या हो जाएगा, 87 के हो जाएगा शैम्पू, क्या है, शैम्पू। सभी सेवा पूर्व शिक्षकों को कक्षा में कुशल और प्रभावी बनाने के लिए वास्तविक कक्षा के अनुभव युक्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। धारणा है, वास्तविक कक्षा का अनुभव शिक्षक के प्रशिक्षण का एक अनिवार्य घटक है। कोई व्यक्ति प्रशिक्षण के बिना कुशल और प्रभावी शिक्षक नहीं बन सकता है। आंसर हो जाएगा बी, केवल धारणा 1 जो है वो निहित है। काम, कार्यालय, व्यायाम क्या हो जाएगा, जिम हो जाएगा। कथन, मच्छरों
के उत्पन्न होने से बचने का उपाय क्या है? हमें गंदे और रूखे पानी को हटा देना चाहिए। हमें मच्छर प्रतिरोधी और अन्य गैजेट का उपयोग मच्छरों के काटने से बचने के लिए करना चाहिए। मच्छरों को खत्म करने का कोई उपाय नहीं है, वो एक खास मौसम में उत्पन्न होते हैं, हमें सिर्फ रोकथाम की व्यवस्था करनी चाहिए। आंसर हमारा जो हो जाएगा सिर्फ एक जो है ये मजबूत है। कोड इतना को इतना लिख सकते हैं, तो इतना को कैसे लिख सकते हैं? तो SHOE को लिखा गया है EOHS। यहाँ पर देख लीजिए, ई यहाँ है, ओ यहाँ, H यहाँ, SS यहाँ है। उसी तरह जो हम लिखेंगे किसका, तो वो है LSC को, ये होगा ECAL। आंसर हमारा बी। क्या लोगों को देश पलायन करने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? प्रश्न है। तर्क, हाँ यह फायदेमंद है क्योंकि इसमें प्रतिभा के बाहर जाने पर प्रतिबंध लगेगा। नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वो जहाँ चाहे वहाँ रहे। और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा सी, केवल तर्क सेकंड जो है सशक्त है। कथन, व्यायाम से संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार होता है। सीरोटोनिन के बढ़े हुए स्तर से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। व्यायाम करने से पसीने के रूप में प्राकृतिक तौर पर विषाक्त पदार्थ निकल जाते हैं। सही आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, केवल सेकंड जो है वो अंतर्निहित है। समरूपी जोड़े ज्ञात करें। डक होगा, ये क्वाक होगा, तो स्नेक होगा, हिस्स होगा, क्या स्नेहिक होगा। लुप्त संख्या देखना है। अब यहाँ पर देखिए किस तरह हमें अरेंज करना है। तो यहाँ जो है 5 से जो है वो 6 गया है, 5 से 6 गया +1 है, 6 से 7 गया है, ये भी +1 है। और उसके बाद जो है हमें क्या किया गया है, अब यहाँ 7 से 7 रह गया है और 8 से 8 रह गया है, यानी 7 8 जो है दोनों रह गया है, क्या है, ये दोनों रह गया है। ठीक उसी तरह हमें आगे ये बढ़ रहा है, 6 से 7 गया, 7 से 8 गया और 7 8 रह गया। अब जो होगा 7 से 8 जाएगा और 8 से 9 जाएगा, 7 8 8 9 जो है 7 8 8 9 7 8। आंसर हमारा जो है 95 के ए एक ही बार में आ रहा है। चलिए 4 शब्द दिए गए, 3 किसी प्रकार समान है। चौथा भी IIT हैदराबाद, IIFC बेंगलोर, कोटक महिंद्रा बैंक, NIT कालीकट। आंसर हमारा जो है 96 के डी हो जाएगा। सभी शैक्षणिक संस्थान है डी को छोड़कर। 1 3 6, 1 से 3 गया +2, 3 से 6 गया +3, 6 से 10 गया +4, 10 से 5 ये हो जाएगा 15, 15 छो एक क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, 15 छो 21। तो हमारा एक ही ऑप्शन हो जाएगा 15 होगा। कॉलेज में है 1000 छात्र छुट्टी हुई परीक्षाओं के लिए उपस्थित हुए। इनमें से 15 ने परीक्षा 1 और 2 दी, 20 ने परीक्षा 1 और 3 दी, 15 ने परीक्षा 3 और 2 दी, केवल परीक्षा 1, केवल परीक्षा 2 और केवल परीक्षा 3 में प्रत्येक के लिए परीक्षा देने वालों की संख्या 20 थी। कितने छात्रों ने सभी तीनों परीक्षाएं दी? तो यहाँ जो हमें 3 से इस तरह करके लैडर बना के जो है वो निकालना होगा। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब ये 1 मान लिए हैं, इसको 2 मान लिए, इसको 3, ये 20 हो जाएगा, ये 20 है, ये 20 है। यहाँ पर जो हो रहा है वो कितना है, x मान लेते हैं, 20 - x है, ये 15 - x है और ये जो है वो 15 - x है। यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या है, ये हो गया 15 15 15 और 20। x का मान, शेष विद्यार्थी कितना हो गया, तो शेष विद्यार्थी हो गया 100 -60 = 40। अब माना कि जो है वो तीनों क्या है, तीनों परीक्षाओं में देने वालों की संख्या x है, तो 15 - x + 20 - x + 15 - x बराबर जो है वो 40 - x हो जाएगा। यहाँ से 50 - 3x बराबर हो जाएगा 40 - x, -2x बराबर -10, x बराबर जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, क्या है 5। आंसर हमारा जो है ए आ जाएगा। 98 के 99 के फिगर वाला है, आसान है, बी हो जाएगा। कौन सा समूह का सदस्य नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ए, प्लास्टिक। छत फर्श दरवाजा एक जैसा, प्लास्टिक जो है असंगत है, आंसर हो जाएगा ये। था प्रैक्टिस सेट नंबर 6। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।